जीवन के विविध पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए हैं। 3 दिनों में व्यवहार का पक्ष, अध्यात्म पक्ष, आचार पक्ष और दर्शन पक्ष दोनों पर सुंदर विचार आप श्रवण किए। जैसे जीवन हमारा 2 मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं, और सरल शब्दों में कहें तो शरीर में जीव की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जैसे जीवन में 2 चीजें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। इसी प्रकार से धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक आचार पक्ष और एक दर्शन पक्ष। दोनों पक्ष मिला करके पूर्णता प्राप्त होती है। जैसे एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरा पक्ष और उंजेला पक्ष, दोनों मिल करके 1 महीना पूरा होता है। इसी प्रकार से धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक आचार पक्ष और एक दर्शन पक्ष, दोनों मिलाकर पूर्णता की प्राप्ति होती है। जिसे हम मान लिए हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये मजहब है, धर्म नहीं है। भूल वहीं खड़ी हुई है। हम लोगों ने मजहब को ही धर्म कहना शुरू किया। अभी साहब जी बताए कि 3000 वर्ष के पहले कोई था ही नहीं, न बौद्ध रहे न जैन रहे, सब 2500 3000 के अंदर, 5000 के पहले की कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब मजहब है। मजहब किसी व्यक्ति के द्वारा प्रवाहित होता है, किसी देश किसी काल में होता है, और उसका अपना कुछ नियम होता है। उस नियम के पालन करने वाले उस मजहब के लोग कहे जाते हैं। ये मजहब है, धर्म नहीं है। धर्म तो शाश्वत होता है, किसी भी व्यक्ति के जन्म के पहले वो धर्म रहता है। जो व्यक्ति मूल हो वो मजहब कहलाता है, और धर्म शाश्वत होता है। मजहब बदलते रहते हैं, धर्म सनातन होता है। भूल वहीं खड़ी हुई है। जो आपस में लड़ते हैं ये केवल मजहब की मान्यताओं को लेकर लड़ते हैं कि हमारी मान्यताएं सही है, बाकी सबकी गलत है। मजहब की अवैज्ञानिक मान्यताओं के कारण से संघर्ष होता है, और मजहब में जो अच्छी बातें हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो परस्पर ऐसी बात करते हैं जिससे विरोध पैदा हो, जिससे प्रेम पैदा हो, उस तरह की बात नहीं करते हैं। यही खराबी है। संप्रदाय जगत में विचारों में बड़ी संकीर्णता है। इतनी संकीर्णता है कि एक मजहब का व्यक्ति दूसरे मजहब के उपास्य देव का आदर नहीं करता, अपने को मान लेता कि हमारा इष्ट देव सर्वोपरि है, बाकी सब गलत है। और यही संकुचितता आपस में लोगों को लड़ाती है। संप्रदाय जगत में अगर विचारों में उदारता आ जाए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर उपासना के स्थल है। सबके विश्वास एक समान नहीं हो सकते हैं, कोई कभी नहीं हुए, न हो सकते हैं। उपासना के क्षेत्र में विविधता रहेगी। उसका मूल कारण है संप्रदाय और उसके आचार्य लोग और उसके मानने वाले लोग, ये मूल है। इसलिए अब सुलभ समानता करके चले हम। मंदिर वाले मंदिर में जाकर पूजा करें, अल्लाह अकबर वाले जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ें, गिरजाघर वाले जाकर प्रार्थना करें, किंतु मूल में आदमी हैं ऐसा समझकर सुंदर व्यवहार करें तो कोई हानि नहीं। हम अपने इष्ट देव का आदर करते हैं, दूसरे का अनादर करते हैं, बस वहीं झगड़ा खड़ा होता है। फिर सिद्धांत अलग रह जाता है, लोगों का जान माल खतरे में पड़ जाता है। इतिहास उठाकर देखो, रक्त रंजित इतिहास लिखा गया है। यहाँ तक यहूदियों के सामने भूखे हुए शेर को छोड़ दिया गया, कच्चा खा जाएगा। इतना ये रक्त रंजित इतिहास है। इन मंदिरों और मस्जिद को लेकर इतना विवाद चला है, इतना रक्तपात हुआ है, तमाम मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, पुजारी काटे गए, तमाम ऐसा हुआ है। हमारा सब कुछ अच्छा है। अच्छा और खराब का कोई न्याय तो होना चाहिए, क्या अच्छा क्या खराब है। आदमी चाहे जो हो, आदमी केवल आदमी है।
और जिसका आचरण और ज्ञान दोनों ठीक होता है वो पूजनीय होता है। अगर आदमी की बात शक्ति अच्छी है और आचरण अच्छा नहीं तो हो नहीं सकता, पूजनीय नहीं हो सकता है। सार्वजनिक सब जगह वो नहीं मान्य हो सकता है। अपने समाज में तो हो सकता है, दूसरे समाज में नहीं हो सकता है जब तक आचरण अच्छा न हो। आदमी क्या जानता है, क्या मानता है, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आदमी करता क्या है इसका बहुत बड़ा महत्व है। आदमी चारों वेदों को जानता हो, कुरान को जानता हो, बाइबल को जानता हो, उपनिषद को जानता हो, दुनिया की अनेक भाषाओं को जानता हो, और करना उसको गलत हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो तो पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा। न उसे ईश्वर बचा सकता, न अल्लाह बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। आदमी का करना क्या है ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो जो जानता हो, चाहे जो मानता हो, अगर करना गलत होगा तो वो आदमी अच्छा आदमी नहीं कहला सकता। हमारा कार्यक्रम था इटावा जिला में, वहां एक बौद्ध भाई थे, बहुत तरह से मूर्ति पूजा का खंडन किए और हिंदू समाज की मान्यताओं का खंडन किए। सब लोग सुनते रहे, उनकी बातें अच्छी थी किंतु कहने का तरीका थोड़ा सा उग्र भाव में था, बातें न्यायपूर्वक थी। जब मेरा प्रवचन करने का समय आया तो उनकी बातों को मैंने समर्थन किया और बोला आचार पक्ष पर कि आदमी को शाकाहारी होना चाहिए, आदमी को मांस नहीं खाना चाहिए। आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है। अगर हमारे हाथ में कांटा चुभ जाता है, पैर में कांटा चुभ जाता है, कितना दुख होता है, और मांस हत्या करने पर मिलता है। वैसे आम की तरह पेड़ में नहीं लगता है, अब आलू की तरह जमीन से पैदा नहीं होता है। किसी प्राणी की हत्या करने से मांस मिलता है, मांस नहीं खाना चाहिए। कस के बोला, दूसरे दिन से बौद्ध महाराज आए नहीं। वो नेपाल में जाकर हम देखें, उनके आश्रम में भैंसा काट के खाया जाता है, भैंसा खाते हैं। तो खाली बात शक्ति से काम नहीं चलता है, चाहे जो व्यक्ति हो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। पूरे दुनिया में आदमी का आचरण अच्छा होगा तो आदमी अच्छा आदमी कहलाएगा और उसका सब अच्छा हो। यहां तक कि राष्ट्रपति होने पर भी व्यक्ति की फांसी की सजा होती है। सद्दाम हुसैन राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर थे और उनके पास इतना धन था कि बाथरूम के नल सोने के लगे हुए थे, तो भी उनको फांसी की सजा हो गई। पद काम नहीं करता, पैसा काम नहीं करता, परिवार काम नहीं करता है, आदमी का आचरण काम करता है। अगर आचरण सही नहीं होगा तो सेंटर जेल जाएगा, चाहे वो जो भी आदमी। मूल चीज आदमी का आचरण है, उस पर ध्यान जाना चाहिए और किसी का कोई पक्ष लेकर के काम नहीं करना चाहिए। आज अगर हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो कल हमारे इष्ट का निरादर वो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? केवल संघर्ष होगा और कुछ नहीं। विचारों में उदारता होनी चाहिए। अपने मान ग्रंथ को पढ़ते हुए दूसरे के मान ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, आदर देना चाहिए। हम अपने इष्ट की आराधना करते हुए दूसरे के इष्टों का भी आदर करना सीखें, तभी समन्वय हो सकता है, तभी शांति हो सकती है, तभी सुव्यवस्था हो सकती है। अगर एक दूसरे के हम अनादर का भाव रखेंगे तो समाज में न कभी सुव्यवस्था होगी, न शांति होगी, हिंसा का भाव जरूर पैदा होगा और निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं। जो चालाक लोग हैं ये तो अपने अपने कुर्सी लेकर के बैठ जाते हैं, किंतु सामान्य भोली भाली जनता है वो मारी जाती है इनके कारण से। इसलिए इन बातों से बहुत दूर रहना चाहिए। हमें निष्पक्ष होकर के सत्य का चिंतन करना चाहिए। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, साधु तेरा गुण बड़ा, भारतीय तेरा गुण बड़ा, पुरुष तेरा गुण बड़ा नहीं कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा कहा। मनुष्य में माताएं भी आती हैं, ये भी मनुष्य हैं, चाहे जो भी व्यक्ति होगा। देखो हमारे देश में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर कितनी बार रह करके देश का काम किया। तो इस प्रकार से हमारे मनुष्य सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जो पक्षपात को छोड़ करके बिल्कुल सही सही बात कहने वाले हैं। दो टूक की भाषा में साफ साफ बोलने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं, इसीलिए उनका लोहा सब मानते हैं। हम हर मत पंथ वाले अपनी बातों को मनाने के लिए कबीर साहब की साखी का प्रयोग करते हैं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश गए थे
वहाँ उन लोगों ने बहुत स्वागत किया कि हमारे पक्ष को लेकर के बोलेंगे। पर पंडित जी जब खड़े हुए तो कहने लगे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इतना सुनते ही सब समझ गए कि ये किसी के पक्ष में बोलने वाले नहीं। कबीर साहब की वाणी ऐसी वाणी है जो बिल्कुल साफ है। हर आदमी को, चाहे हम कहते हैं हिंदू समाज में नहीं, पूरे मानव समाज में जो भी व्यक्ति सदाचार निष्ठ जीवन जिएगा वो अच्छा आदमी कहलाएगा। और चाहे जो भी आदमी हो, चाहे उसकी जो योग्यता हो, चाहे जो भाषा जानता हो, अगर उसका आचरण भर अच्छा नहीं होगा वो अच्छा आदमी नहीं कहला सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं कहला सकता। आज का समय बहुत बढ़िया है। एक समय था जिन लोगों ने लिखा स्त्री शूद्रो न ध्येताम, उन्होंने समाज का बहुत बड़ा अहित किया। बहुत संकुचित विचारधारा थी। आज का समाज अच्छा है, सब पढ़े सब बढ़े, सबके लिए शिक्षा का द्वार खुला हुआ, सब आगे बढ़े, किंतु पढ़ करके भ्रष्टाचार की ओर आगे न बढ़े। कुछ सोचे थोड़ा सा, पढ़ करके आगे बढ़े, कम किधर आगे बढ़े, सदाचार की ओर आगे बढ़े, दुराचार की ओर आगे न बढ़े। कम पढ़े लिखे लोग बीड़ी पीते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, बैरिस्टर है, मिनिस्टर है, ये सोचते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, वो लोग सिगरेट पीते, बीड़ी नहीं पी सकते। बीड़ी पीना उनका अपमान हो जाता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो चाय पीते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा है, किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा नहीं। जीने का तरीका हमारा ऊंचा होना चाहिए। खाली स्टैंडर्ड ऊंचा रहे और जीवन में आचरण न रहे तो क्या। एक छात्र था, कॉलेज में पढ़ रहा था, अपने माता पिता की अकेला संतान था। कॉलेज में सह शिक्षा है। सह शिक्षा से जो व्यक्ति कमजोर दिल के होते हैं उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। और सह शिक्षा में रहते रहते उसने एक छात्रा के साथ लव मैरिज कर लिया। घर में पहुंचा, पत्नी को लेकर के, माँ पूछती, बेटा ये कौन है? कहे माँ बहू है। माँ को गहरा दुख हुआ कि मेरा एक ही बेटा है। मैं सोचती थी कि बच्चा कॉलेज कर ले, फिर किसी असंपन्न घर में मैं देख करके शादी करूंगी। उसके मन की बात मन में रह गई, दुखी थी। लोगों ने समझाया कि माँ अगर आप विरोध करेंगे तो ये बच्चा भी आपके हाथ से चला जाएगा, आप दोनों को अकेले रहना पड़ेगा। इसकी मानसिकता में बड़ा परिवर्तन हो गया है, आप विरोध न करें। माँ मान जाती है किंतु समझाती है। माँ जो थी पुराने जमाने की थी, बिल्कुल लोकल गाड़ी, पैसेंजर। अब बहू रानी सुपर फास्ट थी, कम कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। माँ समझाती, सास समझाती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, धीरे से बोलो, धीरे से सब काम करो, मर्यादा से उठो, मर्यादा से बैठो। बहू रानी कह देती, अरे आपका जमाना तो माँ बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना तो रॉकेट का जमाना है, सब आप ही नहीं जानती, मैं भी जानती हूँ। ऐसा कह देती। दोनों में तालमेल बैठता नहीं था। पत्नी जब रात को पति को अकेले पाती तो कान में तेल डालना शुरू करती कि आपके माँ तो मेरे पीछे पड़ गई है। जब देखो तब मुझे उपदेश करती रहती है, लगता है आपकी माँ ही सब कुछ जानती, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सुनते सुनते बच्चे के मन में दर्द पैदा हो गया। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। उसके मन में जोश आता है कि मेरी माँ मेरी पत्नी के पीछे पड़ गई। चलता है डांटने के लिए, जोश है। बंधुओं याद रखना, जोश में होश खो जाता है। इसीलिए जवान लोगों का होश अभी गायब है। वो जवान लोग बहुत कम सत्संग में आते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो हमें बहुत दिन जिंदा है, रहना है, ये कारखाना बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे, इसी में रहते हैं। और कोई मौत का नियम तो है नहीं कि वृद्धावस्था आने के बाद ही होगा, जवानी में ही ट्रांसफर हो जाए तो क्या करोगे। राजीव गांधी, संजय गांधी बहुत संपन्न परिवार के थे, उनकी मां प्रधानमंत्री थी, रोक नहीं सकी एक दिन। किसी का कोई बस नहीं चलता है। जी धन और धर्म दोनों रोज कमाना चाहिए, भोजन और भजन दोनों रोज करना चाहिए। भोजन तो हम रोज करते हैं, भजन के लिए वादे पर टालते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। वो माँ को डांटने के लिए चलता है।
जोश में है होश नहीं है, दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं और क्रोध का नियम है, जो पहले मिल जाता है उसी पर बरस जाता है। अपने को संभाल नहीं सका और कहा पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दीजिए। जिस देश का नौजवान शिक्षित व्यक्ति अगर मां को मां न कह पाता हो, उस शिक्षा का क्या मूल्य रह जाता है। शिक्षा केवल बौद्धिक विकास का साधन बनकर रह गई है। शिक्षा में कोई वो तत्व ही नहीं है कि आदमी अच्छा आदमी बन सके। शिक्षा में वो तत्व नहीं है। अगर शिक्षा में वो तत्व होता तो राजनेता करोड़ों अरबों का घोटाला नहीं करते, अफसर लोग घूस नहीं लेते, भ्रष्टाचारी नहीं होते। शिक्षा में वो तत्व ही नहीं है कि आदमी अच्छा आदमी बन सके। शिक्षा में केवल बौद्धिक विकास बढ़ता है, जीव को उपार्जन का साधन मात्र शिक्षा रह गई है। शिक्षा में 3 चीजों की बहुत बड़ी कमी है। सबसे पहले कमी है, पहले वो पढ़ाना चाहिए कि पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, वो कौन है जिसे शिक्षा की जरूरत है, वो कौन है, वो कौन है जो सुख चाहता है, वो कौन है जो दुख नहीं चाहता, वो कौन है, पहले ये पढ़ाना चाहिए। वो पढ़ाया ही नहीं जाता। मूल में भूल है शिक्षा में। शिक्षा केवल हमारी अधूरी ही नहीं, बहुत निम्न स्तर पर उसका चिंतन है। केवल पढ़ो, नौकरी करो, नौकर बनो और धन कमाओ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार से अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, बोतल पियो, कुछ उनसे कोई मतलब नहीं। शिक्षा में नैतिक विकास की शिक्षा होनी चाहिए। केवल जीव को उपार्जन का साधन शिक्षा करती है। जीव का कल्याण कैसे हो, सुधार, जीवन जीने की कला शिक्षा हमारी नहीं सिखाती। और तीसरी कमी है राष्ट्रभक्ति की। शिक्षा में राष्ट्रभक्ति चाहिए। हर आदमी राष्ट्र में रहता है, राष्ट्र का भोजन लेता है, राष्ट्र में सांस लेता है, राष्ट्र में आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहता है, तो राष्ट्रभक्ति पहले शिक्षा में होनी चाहिए। शिक्षा में राष्ट्रभक्ति चाहिए, नैतिक शिक्षा चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तीनों का सुधार चाहिए। बहुत कुछ सुधार हुआ है, हमारे मंत्री महोदय बहुत कुछ सुधार किए हैं कि 3 चीज का और सुधार करें। राष्ट्र में पहले राष्ट्रभक्ति है। कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, किंतु राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं। राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, वो किस पर जाएगा? जनता पर ही जाएगा। भोली भाली जनता के ऊपर टैक्स लगेगा और राष्ट्र की संपत्ति नष्ट होगी, देश हमारा और पीछे चला जाएगा। राष्ट्र के प्रति वफादार होना चाहिए। शिक्षक हमारे भाग विधाता होते हैं। राष्ट्र को आगे बढ़ाने में शिक्षकों का, गुरुजनों का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि पहले राष्ट्रभक्ति बच्चों को बतावें, बच्चों को बतावें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। इस धरती तल पर देवी के रूप में मां मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। जो जन्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, उनको इस प्रकार से श्रेय देना चाहिए। उनको पहले विधिवत शिक्षा मिलनी चाहिए कि माता और पिता का बहुत बड़ा उपकार है। मेरे जीवन में एक घटना घटी। पूजा के लिए लोग ले गए थे जिस घर में, मेरे पास कुर्सी के पास में एक कक्षा 10 में पढ़ने वाला लड़का खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? कहे साहब 10वीं कक्षा में। मैंने कहा जब गुरु जी के पास जाते हो विद्यालय नमस्कार करते हो कि नहीं? कह करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, जब घर से तुम स्कूल जाते हो तो माता पिता को प्रणाम नमस्ते कुछ करते हो? कहे नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ, माता पिता तुम्हें भोजन, कपड़ा, पुस्तक, फीस न दे तो तुम पढ़ने जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे पढ़ने में योगदान किसका है? माँ अपना भोजन नहीं पाती, तुम्हारे लिए पहले भोजन बनाती है, पैसा तुम्हें देती है, तब तुम पढ़ने जाते हो। बेटा सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि माता और पिता को प्रणाम करो। माँ ये देवी है, पिता देवता हैं, ये तुम्हें देते हैं, भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, पुस्तक देते हैं, फीस का पैसा देते हैं, तुम्हारे जीवन उपयोगी सारी चीजों को लाकर देते हैं। ये देवी और देवता के रूप में माता और पिता है, इनका आदर करना सीखो। ठीक से समझाया तो उसने कहा कि अच्छा साहब अब मैं करूंगा, अब नमस्कार करूंगा। मुझे पहले शर्म लगती रही। मैंने कहा शर्म लगनी चाहिए, चोरी करने में, झूठ बोलने में, गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम क्यों ऐसा करें। बड़ों को प्रणाम करने में शर्म लगती है। ठीक से समझाया तो उसे स्वीकार किया। मेरे जीवन में एक विद्यालय में घटना घटी। महाराष्ट्र में था, कॉलेज में। वहां पर सामने व्यक्ति बैठा था। मैंने पूछा उनसे कि आप कौन हैं?
कहा मास्टर है। मैंने कहा मैं ये पूछा नहीं हूं कि आप मास्टर हैं कि डॉक्टर है, कलेक्टर है, ये बताइए आप पढ़ने के बाद मास्टर हुए हैं, पढ़ने के पहले थे कि नहीं? कहें था। मैंने कहा वही बताइए ओरिजिनल। तो कहा मैं नाम बता दूं। मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता ही नहीं हूं, मैं आपका नाम नहीं पूछता, आपको पूछता हूं। अच्छा पहले ये बताइए आप पहले हैं कि नाम पहले है? कहे मैं पहले। मैंने कहा वही बताइए, असली बात बताइए, नाम के पहले जब आप हैं तो आप हैं कि आप मुझे ये बताइए। तब तीसरे उत्तर में दिया, कहा मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा मैं आपकी जाति भी नहीं पूछा हूं, ब्राह्मण तो आप जाति मत बता दिए। न मैं जाति पूछता हूं, न नाम पूछता हूं, न पद पूछता हूं, सिर्फ आपको पूछता हूं हु आर यू, तुम कौन, बस इतने पूछा हूं। कुछ देर मौन रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज तक हम यही बताते रहे, नाम बता देते रहे, पद बता देते रहे, जाति बता देते रहे, आप तीनों को नहीं स्वीकार करते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या चीज है। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कर देते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज है। मैंने विनोद की भाषा में पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताइए पहले आप हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। तो हंसने लगे कि मैं तो हूं पर मैं क्या हूं ये मुझे पता नहीं। आज तक मैं यही उत्तर देता रहा, नाम, जाति और पद। अब आप तीनों को कहते हैं कि हम नहीं पूछते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं। शिक्षक बंधुगण बिल्कुल अंधेरे में हैं। इसी कारण से आज शैक्षणिक जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए व्यक्ति हैं उनका कहना है साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और शराब नहीं छूट सकता। क्या शिक्षा का मूल है? सिगरेट नहीं छूट, क्या जन्म से आप सिगरेट पीते रहे, जन्म से शराब पीते रहे, अंडा मुर्गी जन्म से खाते रहे, जन्म से दूध पिए? आप कैसे लाचारी का जीवन जी रहे हैं? उस शिक्षा प्राप्त करके भी आपकी सारी शिक्षाओं पर पानी फिर रहा है जब आप ऐसे लाचारी का जीवन जीते। इसलिए हर आदमी को शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ नैतिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ता है और दीक्षा से नैतिक विकास बढ़ता है। दोनों विकास की महती आवश्यकता है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। बौद्धिक विकास और नैतिक विकास दोनों विकास की महती आवश्यकता है। मैं कल थोड़ा सा बोल रहा था, प्रसंग दूसरा चला गया। मैं बताया एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात्रि में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं, रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है और दिन में सूर्य ग्रहण होता है। आप असली बात बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? कहे साहब पहली भूल तो शादी है, दूसरी भूल बच्चे हैं, तीसरी भूल है उनसे लड़ना। मेरे पहले संतान हुई तो लड़की हुई, मैं सोचा कि अब की लड़का होगा, फिर सोचा अब की लड़का होगा, फिर सोचा अब की लड़का होगा। 7 लड़कियों की फौज इकट्ठा हो गई और एक शादी में कम से कम 1 लाख रुपया, आज से कम 20-25 साल पहले की घटना है। तब मेरे पास कुछ साधन ही इतना नहीं है कि मैं लड़कियों का हाथ पीला कैसे कर पाऊंगा। रात भर मुझे यही चिंता रहती है, मुझे नींद नहीं लगती, भूख नहीं लगती, यही मेरा सूर्य ग्रहण रात्रि में लगना है। मैंने कहा ये सूर्य ग्रहण जो लगता है ये तुमने स्वयं लगाया है सूर्य ग्रहण। तुम्हारे अंदर अगर ऐसी विचारधारा नहीं होती, लड़का हो लड़की है, दोनों माँ पिता की संतान है, प्यार मिलना चाहिए। मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास एक लड़की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, कितना देश के विकास के लिए उसने काम किया। आपके मन में नारी जात के प्रति हीन भावना क्यों है? और आश्चर्य तो तब होता है जब माँ स्वयं हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है कि लड़की ये हुई, लड़का नहीं हुआ। अरे वो भी तो लड़की थी एक दिन, आवाज भी वही है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर स्वस्थ चिंतन नहीं है। स्वस्थ चिंतन होना चाहिए। माता पिता की दोनों संतान हैं, बच्चियों को खूब पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए। बालक बालिकाओं को अच्छे आप संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार देने के लिए जब बात आती है तो मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण की याद आती है। वहाँ पर राजा ऋषभदेव हैं, जब उनके मन में विराग होता है अपने बच्चों को उपदेश देते हैं। वह उपदेश हर माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी हजारों साल पहले जो उपदेश दिया गया है क्या आज के युग में प्रासंगिक है? आज के युग में भी प्रासंगिक है। ठीक से सुने। उन्होंने कहा अपने बच्चों से, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है,
पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है। वो तत्व क्या है उसका अनुसंधान करो। जिस माँ को सुबह हम प्रणाम करते थे, आज वो क्या चीज है जो चला गया, अब हम उसको लेकर के शमशान पहुंचा देते हैं, आग लगाकर फूंकने के लिए लाचार हो जाते हैं। वो क्या चीज है जिसके रहने से माँ माँ कहलाती थी, न रह जाने पर मिट्टी का ढेर रह गया, आग लगाकर फूंक देते। वो क्या चीज है? कितना सुंदर उपदेश दिया है। हर ग्रंथों को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, कुरान में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बाइबिल में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। ग्रंथ हमारे अंदर सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए कि हम इस संप्रदाय के हैं, दूसरे ग्रंथों न पढ़ो। सदगुरु कबीर साहब का हृदय इतना विशाल है, उन्होंने कहा सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सिंदूर का सिंधौरा झपने की झपने। सबकी बातों को सुनो। साहब का हृदय सागर की तरह विशाल है, सभी संप्रदायों का आदर करते हैं, सभी गुरुजनों का आदर करते हैं, सभी परंपराओं का श्रेय देते हैं, किंतु निवेरिए अपनी, अपनी बुद्धि से विवेक से परख करो क्या सही है क्या गलत है। गलत को छोड़ो और सही को लो। साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। हर ग्रंथों में अच्छी बातें लिखी हैं, उन अच्छाइयों को लें। तो इस प्रकार से बंधुओं, हमारे अंदर सांप्रदायिक भावना नहीं होनी चाहिए। और इस उपास्य वही हो सकता है जिसका आचरण और ज्ञान दोनों सही हो, वह उपास्य हो सकता है। बाकी अपने अपने परंपराओं की बात है। परंपराओं में भी हमें सुंदर समन्वय पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जैसे अगर हम एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करते रहेंगे तो उसका वैमनस्य होना, झगड़ा होना, मारपीट होना, यही उसका अंतिम रिजल्ट आता है। हम समाज में सुव्यवस्था चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हर परंपराओं की अच्छाइयों को लें और जो वैसी चीजें हैं उनको वहां पर रख दें। इस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाएं। किसी भी संप्रदाय में हम रहते हों, हमारा जीवन अच्छा होगा तो हम सुखी होंगे, जीवन नहीं अच्छा होगा तो हम दुखी होंगे। दो लाइन आप याद रखें, असंयम से जीवन जियोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी, असंयम से जीवन जियोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी, और संयम से जीवन जियोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। चाहे आप जिस मत के हों, चाहे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हों, आपका जीने का तरीका अच्छा होगा तो आप सुखी होंगे, और जीने का तरीका अच्छा नहीं होगा तो दुखी होंगे। एक छोटा सा सूत्र याद रखें, बहुसंतान बहुसंताप, कम संतान कम संताप, और ना संतान ना संताप। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग राष्ट्र के विकास करना चाहते हैं वो अनमैरिड जीवन जिए, अपने जीवन को ऊंच बनाएं, तब आप अच्छा राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों को सादर साहेब बंधु।